दीपक जी, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मायावती ने 35% मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया और सपा ने 20 को। और जैसा भाव ने अभी कहा भी कि परसेप्शन का खेल है पूरा। तो क्या परसेप्शन इससे क्रिएट होता है? क्योंकि क्योंकि कल से वोटिंग शुरू है ही, और ऐसे में पूरे मुस्लिम मतलब देखे पूरे जितने मुस्लिम वर्ग के लोगों को, तो क्या वाकई में वो ऐसे किसी परसेप्शन में जाएंगे कि बसपा में भी उनके पास एक दूसरा घर हो सकता है सपा के अलावा? जबकि ऑलरेडी इस वक्त माहौल जो है वो काफी एक तरफा जैसी तस्वीर दे रहा है। देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ, और डिटेल में जाने के लिए मुझे लगता है कि काशीराम से मैं अपना जिक्र शुरू करूँगा। और काशीराम साहब से मेरी कई बार गुफ्तगू हुई और उनके मैंने बहुत इंटरव्यूज़ लिए 90s में। वो लखनऊ आते थे तो स्टेट गेस्ट हाउस में रुकते थे, और वहाँ पर कई बार वो मुझे बुलाते थे और मैं उनसे बातचीत करता था। तो एक चीज़ थी नीता जी जो मैं कहना चाहता हूँ, उनके दिल में, उनके मन मस्तिष्क में हर वक्त कि दलितों को कैसे और बेहतर किया जाए, बहुजन समाज के लेवल को, जो लेवल ऑफ लिविंग है, सो कैसे हम ऊपर कर सकते हैं। एक तरह का जो मिशन था, एक बड़ी नौकरी छोड़कर काशीराम जिस तरह से साइकिल पर चले, वो जो एक मिशनरी जील थी कि मिशन के तहत इसको आगे बढ़ाना है, दलितों को ले जाना है। अब मुझे नहीं लगता है कि अंबेडकर साहब के बाद अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें तो काशीराम से ज्यादा किसी ने इस दिशा में मेहनत करी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, वो जो मिशन था, वो जो इतना बड़ा एक मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया था, आज हम देखते हैं वहां कोई शमशुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, उससे पहले वहां कोई नसीमुद्दीन साहब बैठे हुए थे, एक कोई सतीश मिश्रा साहब बैठे हुए हैं। इस तरह के लोग हैं जहां डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है, जिस अम्बेडकराइट एक मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और उसका हश्र जो है, उसका जो एक तरह का मैं कहूंगा कि जो डिजास्टरस एक रिजल्ट जो सामने आता है, वो ये दैनिक भास्कर का जो ये स्टिंग ऑपरेशन का जिसका भाव ने जिक्र किया, तकलीफ दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टिंग ऑपरेशन जो है उसमें कोई बहुत क्लिंचिंग डील थी, कोई बहुत मेरिटोरियस था। लेकिन शमशुद्दीन, मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति स्टिंग करने जा रहा है और वो ऑफर देने जा रहा है, उसको घर से बाहर धक्के देकर, अगर काशीराम होते धक्के देकर बाहर निकाल देते उस रिपोर्टर को, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, मुकदमा लिखा देते पुलिस में कि तुम आए कैसे, ये 300 करोड़ और ये 50 सीट की बात कैसे कर रहे हो कि तुम कैंडिडेट तय करोगे। लेकिन ये बातें हो रही थी, और यहीं पर मुझे लगता है कि अब क्योंकि तो वायरल हो गया है, भास्कर एक बड़ा अखबार है, अब चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हैं, और अशोक वानखेड़े जी ने उसका बार बार जिक्र भी किया। मुझे लगता है कि जिस भी मुसलमान ने ये देखा होगा, ये स्टिंग ऑपरेशन, और उसके बाद में बहन जी की सूची देखी होगी, जिस सूची में मतलब मुझे लगता है डेलिबरेटली आपने मुजफ्फरनगर में या वेस्टर्न यूपी की कुछ जो की सीट्स हैं, जहां पर मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में कैटलिस्ट की भूमिका में हैं, जो चुनाव के रुख को अकेले दम पर मोड़ सकते हैं, और जाट जैसा कॉम्बिनेशन आ जाए तो सोचिए वहां क्या होने जा रहा है। वहां पर डेलिबरेटली आप मुस्लिम्स कैंडिडेट को ला रहे हैं एक ऐसे समय पर जब इमरान मसूद जैसे लोग, कादिर राणा जैसे लोग और उनका पूरा परिवार वो चुनाव नहीं लड़ रहे। वो अखिलेश के कहने पर, जयंत के कहने पर मान गए कि नहीं, हम माहौल नहीं खराब करेंगे, हम चाहते हैं कि एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो मुस्लिम जहां प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जहां रिएक्ट नहीं कर रहा है, आप सोचिए ओवैसी की गाड़ी पर जो गोली चली है, उसके पीछे जो भी कॉन्स्पिरेसी हो, उसके पीछे जो भी स्टेज मैनेज पॉलिटिक्स हो, लेकिन वो छोटी घटना नहीं थी। ओवैसी की गाड़ी पर फायर करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। मेरी तो बात हो रही थी एक वहां पर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि जब गोली चली तो हमको लगा कि मेरठ में मुस्लिम्स जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे आज और माहौल खराब हो जाएगा, और यही बीजेपी चाहती भी थी।
आप यकीन मानिए विनीता जी, 5 लोग से ज्यादा लोग ज्ञापन देने, जो MIM के जो नेता थे वो ज्ञापन देना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, 5 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, मामूली से लोग, चंद लोग गए। ये जो एक मुस्लिम्स में है कि इस बार वो चाहते हैं कि जो गठबंधन है उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि हम एक मुश्त उसको वोट करें, वहां पर ये जो पॉलिटिक्स है बहन जी की और बीच में स्टिंग ऑपरेशन करना है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का जो दिल है उस पर चोट लगी है। और ये सही बात है कि अगर आप पिछले 27-28 सालों को देखें तो मुसलमानों ने दिल खोलकर हाथी की सवारी के लिए, दिल खोलकर, और बहन जी 2007 में जब आई मेजॉरिटी में, उसमें मुस्लिम्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगर बीजेपी की आज वो बी टीम है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले साल भर से 1.5 साल से उन्होंने मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी के भ्रष्टाचार को, उन्होंने जो जो तेवर काशीराम के थे या जो तेवर बहन जी के थे आज से 15 साल पहले, मैं गवाह हूं विनीता जी। मैं पार्लियामेंट रिपोर्ट कर रहा था जिस वक्त बहन जी ने अपना समर्थन विड्रॉ किया है। ताज कॉरिडोर के ऊपर बहस चल रही थी, शाम के 4 बजे थे, और जगमोहन यादव पर जो है वो राशिद अलवी ने हमला कर दिया था। और उसके बाद TR बालू उस वक्त एनवायरमेंट मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में, और उन्होंने कहा कि ताज कॉरिडोर में हमने मायावती जी के खिलाफ उंगली नहीं उठाई है, उंगली जो है वो जगमोहन यादव ने उठाई है जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। और उसके बाद बहन जी ने फोन किया अटल जी को कि आप कैसा समर्थन दे रहे हैं, एक तरफ आप हमारी सरकार उस पर ये तोहमतें लगा रहे हैं, और जगमोहन यादव की इतनी हैसियत, और जगमोहन को आप इस्तीफा लीजिए उनसे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से। तब अडवाणी जी अड़ गए, और उसी शाम मायावती ने अडवाणी जी से को भी आप सोचिए लताड़ा, और अटल जी को भी 2 टूक बात करी, वो थी मायावती, और समर्थन सरकार कुर्बान कर दी। उसका मैं चश्मदीद हूं उस पूरे डेवलपमेंट का। तो वो मायावती, उस पर मुसलमान भी मरता मिटता था। आज अगर आप बी टीम बने हुए हैं, आज अगर आप गुजरात लॉबी से डर गए हैं, तो मिशन कहां चला गया? वो जो अंबेडकर साहब का मिशन था, रविकांत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, वो जो काशीराम जी का मिशन था, वो जो डेडिकेशन था, डिवोशन था। मैं आपको बताऊं, बाराबंकी में पंचायत चुनाव हो रहा था, और बहुजन समाज पार्टी के 2 अदने से उम्मीदवार उनका जो है सपा के लोगों ने अपहरण कर लिया था। बहुत छोटी घटना थी, इतना नाराज हुए काशीराम, मुझे बुलाया, मैं और नदीम नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, उस वक्त वो दैनिक जागरण में हुआ करते थे, मैं पायनियर में था। मुझे बुलाया उन्होंने, काशीराम साहब ने, बड़ा चर्चित उनका इंटरव्यू था, और सारी चीजें उन्होंने तफसील से रखी। मुलायम सिंह से जो बात हुई और समर्थन विड्रॉ करने की खबर हमने ब्रेक करी थी। मैं कह रहा हूं कि ये डेडिकेशन था, ये डेडिकेशन, इसका जो मयार था आज कहां है? क्यों देगा फिर आपको मुसलमान वोट? अब बताइए। ये शमसुद्दीन जैसे लोग, नसीमुद्दीन जैसे लोग, ये अंबेडकर के उन सपनों को आगे ले जाएंगे जिनकी स्कॉर्पियो गाड़ी में 50 लाख रुपए कैश मिलता है, जिनके रिश्तेदार जो हैं वो मनी ट्रांसफर्स कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आपका स्तर एक मनी बैंकर की तरह है, अगर आप पैसों के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आपका राबका साबका अगर ईडी और आईटी से है, तो ये जो मूवमेंट था काशीराम का, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची। और रविकांत जी इस पर ज्यादा दिल से बोलेंगे और मुझसे ज्यादा जानकारी रखते। मुझे लगता है कि बहन जी और खासकर सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी जो रणनीति है वो अपने आप से, खुद से, आप जो उनका पूरे टिकट बांटने का पैटर्न देखिए, स्टिंग ऑपरेशन का पैटर्न देखिए, जो सामने तस्वीर आती है वो खुद ब खुद बी टीम लगते हैं, वो खुद ब खुद परिस्थितियां उनकी तरफ इशारा कर रही कि आप बी टीम बन गए। तो मुझे नहीं लगता है कि एक कशमकश जहां मुसलमान एक पूरी तरह से इस बार चाहता है योगी से छुटकारा, वो एनआरसी की लाठी झेल चुका है, बहुत से जुर्म जराइम झेल चुका है,
वो मुद्दतों सड़कों पर बैठा है, शाहीन बाग से लेके लखनऊ के घंटाघर तक। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।